नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज। साथियों नमस्कार, मैं हूं यश विजयराज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पासी समाज क्रांति न्यूज। मेरे साथ में है पासी समाज के साहित्यकार, इतिहासकार आदरणीय रामदयाल वर्मा जी। मैं वर्मा जी से जानूंगा, पासी समाज जो सैकड़ों वर्ष तक राजा रहा, इस अवध प्रांत का इतिहास अगर उठा के आप देखें तो यहां पे अनेकों राजा रहे पासी समाज के। आखिरकार पासी समाज आज राजा से गरीबी के रेखा में कैसे आया और यह पुनः राजा बने कैसे, इस पर चर्चा होगी। तो चूंकि आप इतिहासकार हैं, समाज के प्रति अनेकों पुस्तकें लिखी है, समाज को हमेशा जागरूक करने का काम किया है, तो सर पासी समाज को आप क्या बताना चाहेंगे? आखिर पासी समाज तरक्की कैसे करे? पासी समाज क्या कोई भी समाज हो जो राजनैतिक, जिसकी पृष्ठभूमि बढ़िया नहीं होगी और पुष्ट नहीं होगी, वो समाज इस प्रजातंत्र व्यवस्था में पीछे चला जाएगा। अब पासी समाज ने आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना पाया यहाँ उत्तर प्रदेश में, अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाया। हमारे जो मंत्री बनते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, वो दूसरी जाति के मुख्यमंत्रियों पर निर्भर होते हैं, उनको वो बनाए अथवा न बनाए, और यह उनके विवेक का प्रश्न होता है और उसके पीछे उनकी अपनी निजी इच्छा होती है, निजी स्वार्थ होता है। इस प्रकार पासी समाज को अभी तक सबने इस्तेमाल किया। सबसे पहले कांग्रेस ने इस्तेमाल किया, उसके बाद सपा ने इस्तेमाल किया, बहुजन ने तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया इसको। अब भाजपा इसको फिर पुनः इस्तेमाल कर रही है। नहीं तो जो 25 हमारे यहाँ पर लगभग एमएलए हैं, तो कितने एमएलए पर एक कैबिनेट मंत्री मिलता है या बनाया जाता है, वह क्राइटेरिया पासी समाज पर क्यों नहीं लागू हुआ? वो मापदंड पासी समाज पर क्यों नहीं शासन ने लागू किया? यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन पासी समाज को संख्या के हिसाब से भागीदारी नहीं मिल पाई। संख्या के हिसाब से पासी को नहीं, पासी को हर आदमी इस्तेमाल करना चाहता है। उसके बाद उसके गौरवपूर्ण इतिहास को एक कपट नीति से या छल नीति से या बहकावे वाली नीति से समाज के साथ लाता है, और वो कभी भी इसके समग्र विकास की बात या समग्र स्वाभिमान की बात कभी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि इस जाति को अगर हम अपने साथ रखते हैं तो सत्ता तो उसको मिल जाती है, लेकिन वो सत्ता में भागीदारी नहीं देता है। अब संदेश क्या देना चाहे? पासी समाज कैसे एकजुट हो, कैसे वो सत्ता तक पहुंचे? पासी समाज भारतवर्ष में अनुसूचित जाति के अंतर्गत तीसरे नंबर पर आता है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के अंतर्गत यह दूसरे नंबर पर आता है। हमारी आजकल 18-20% हमारी जनसंख्या है, लेकिन यहाँ पर 16 से 17 से ज्यादा दिखाने में यहाँ के पत्रकार, यहाँ का शासन बिल्कुल पंग हो जाता है, वो हमको निराश करता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि रावत जनसंख्या अलग दिखाई जाती है, बहलिया संख्या अलग दिखाई जाती है, अहेरिया संख्या अलग दिखाई जाती है, पासी तो सिर्फ पासी ही रह जाते हैं, बाकी इसकी उपजातियां सभी दूसरे कैटेगरी में जा करके समाहित हो जाती हैं। और हमको अल्पसंख्यक दिखाने में शासन का भी इरादा यही रहता है कि इनकी संख्या पूरी समाज में ना आ पाए। नहीं तो जब यादव जाति की 4 जातियां 5 जातियां, ग्वाला, गोप, अहिर, आहर, ये सब मिलकर के एक यादव समूह बन गया है, अहिर समूह बन गया है, और चमार बिरादरी के धूसिया, झूसिया, जाट मिलकर के एक समूह बन गया है, तो पासी की क्यों नहीं मिलाई जाती है? पासी के साथ इस समय सिर्फ ताड़माली जुड़ा है, उसका भी ये लोग उच्चारण गलत करके तरमाली लिख देते हैं। और वो भी जो यूपी का प्रमाण पत्र जाति का बनता है, उसमें पूरा का पूरा पासी आबलिक ताड़माली होना चाहिए, क्योंकि हमारे दूसरे राज्यों में ये सर्टिफिकेट स्वीकार नहीं होता है, सिर्फ पासी का, इसलिए पूरा नाम भी हमारा समाज नहीं लिखता है। पासी समाज के साथ कितना भेदभाव हुआ है, वो पासी ने आज तक अपनी भेदभाव वाली स्थिति को पहचान नहीं पाया। हम कहाँ राजपासी थे, जितने गजेटियर हैं पासी को राजपासी लिखते हैं, अब हम सिर्फ पासी रह गए, और पासी में भी बिखरे हुए पासी रह गए हैं हम। यानी बिखरा हुआ राजवंश। हाँ, बिखरा हुआ हमारा राजवंश है। हमने बिखरा हुआ राजवंश नाम से एक पुस्तक भी लिखी है, उसमें हम सभी उपजातियों का वर्णन किया है, पूरे भारतवर्ष में पासी जाति की उपजातियों की पहचान भी उसमें की है। लेकिन ये संसाधन साहित्यिक भी हमारे अल्प हो, ये उतना प्रभावशाली नहीं बन पाते हैं। आज मीडिया का टाइम है, अगर एक बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए तो पूरा भारत नहीं विश्व जान जाएगा। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि हम
अपनी जाति के ही नेता नहीं बन पाते हैं, दूसरे जाति वाले हमारे नेताओं को इस्तेमाल कर लेते हैं, उनसे काम ले लेते हैं, लेकिन पासी के हित में वो लोग काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पासी का इतिहास नहीं मालूम, पासी को उत्थान या उन्नति करना वो देखना भी नहीं चाहते हैं। हमारी जो राजनीति उत्तर प्रदेश में है वो समाज केंद्रित नहीं है, परिवार केंद्रित है। जी जी, ये परिवार केंद्रित जिस दिन हमारी राजनीति समाज केंद्रित हो जाएगी, उस दिन हम उत्तर प्रदेश में अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक समाज के लिए संदेश है कि समाज में जो हमारे पहले राजपासी लिखा जाता था, जो गजेटियर में राजपासी के ही नाम से हमारे जात विशेष को संबोधित किया गया है। आज के समय पासी समाज कई उप शाखाओं में बटा है। जरूरत है कि पासी समाज जो भी उप शाखाओं में है वो अपनी मूल जात को जरूर समझे, और एकजुटता समाज में बहुत जरूरी है। जब तक एकजुटता नहीं होगी तब तक हम शासन सत्ता तक नहीं पहुंच सकते हैं, और जब तक हम शासन सत्ता तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम अपने आप को पुनः स्थापित नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जानकारी दिया है वर्मा जी ने, तो इस पर हमारे समाज को अमल करने की जरूरत है। आप लोगों को इस पर जो आज हमारे बीच में जो वार्ता हुई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आप कहना क्या चाहेंगे? समाज को संदेश क्या देना चाहेंगे? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया में जरूर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं पासी समाज क्रांति न्यूज।